नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका पूनम अहमद की लिखी हुई कहानी कब जाओगे प्रिय। पूनम अहमद जी हिंदी साहित्य की एक सक्रिय और प्रतिष्ठित समकालीन लेखिका हैं। फाइन आर्ट्स में एमए की शिक्षा प्राप्त पूनम अहमद जी की सरिता, गृहशोभा, मुक्ता और मेरी सहेली जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में लगभग 550 से अधिक कहानियाँ और 200 से अधिक लेख प्रकाशित हुए हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी कब जाओगे प्रिय, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। अपना बैग पैक करते हुए अजय ने कविता से बहुत ही प्यार से कहा, उदास मत हो डार्लिंग, आज सोमवार है, शनिवार को आ ही जाऊँगा। फिर वैसे ही बच्चे तुम्हें कहाँ चैन लेने देते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब गया और कब आया। कविता ने शांत गंभीर आवाज़ में कहा, बच्चे तो स्कूल कोचिंग में बिजी रहते हैं, तुम्हारे बिना मन कहाँ लगता है। सच में कितना खुशहाल हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। कौन यकीन करेगा इस बात पर कि शादी के 20 साल बाद भी तुम मुझे इतना प्यार करती हो। आज भी मेरे टूर पर जाने पर उदास हो जाती हो। आई लव यू। कहते कहते अजय ने कविता को गले लगा लिया और फिर बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कविता का उदास चेहरा देखकर वो फिर प्यार से बोला, डोंट बी सैड, हम फ़ोन पर तो टच में रहते ही हैं, बाय, टेक केयर। कहकर अजय चला गया। कविता दूसरी फ्लोर पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी में जाते हुए अजय को देखने लगी। नीचे से अजय ने भी टैक्सी में बैठने से पहले सालों से आ रहे नियम का पालन करते हुए ऊपर देखकर कविता को हाथ हिलाया और फिर टैक्सी में बैठ गया। कविता ने अंदर आकर घड़ी देखी, सुबह के 10 बज रहे थे। वो ड्रेसिंग टेबल के शीशे में खुद को देखकर मुस्कुरा उठी। फिर उसने रुचि को फ़ोन मिलाया। रुचि, क्या कर रही हो? रुचि हंसी, गए क्या पति? हाँ, तो क्या प्रोग्राम है? फटाफट अपना काम निपटा, अंजलि से भी बात करती हूँ, मूवी देखने चलेंगे, फिर लंच करेंगे। तेरी मेड काम करके गई क्या? हाँ, मैंने उसे आज 8 बजे ही बुला लिया था। वाह, क्या प्लानिंग होती है तेरी। और क्या भाई, करनी पड़ती है। रुचि ने ठहाका लगाते हुए कहा, ठीक है, आधे घंटे में मिलते हैं। कविता ने बाकी सहेलियों अंजलि, नीलम और मनीषा से भी बात कर ली। इन सब की आपस में खूब जमती थी। पांचों हम उम्र थीं। सबके बच्चे भी हम उम्र ही थे। सबके बच्चे इतने बड़े तो थे ही कि अब उन्हें हर समय माँ की मौजूदगी की ज़रूरत नहीं थी। कविता और रुचि के पति टूर पे जाते रहते थे। पहले तो दोनों बहुत उदास और बोर होती थीं, पर अब पतियों के टूर पर जाने का जो समय पहले इन्हें खलता था, अब दोनों को उन्हीं दिनों का इंतज़ार रहता था। कविता ने अपने दोनों बच्चों सौरभ और सौम्या को घर की एक एक चाबी सुबह ही स्कूल जाते समय दे दी थी। आज का प्रोग्राम तो उसने कल ही बना लिया था। नियत समय पर पांचों सहेलियां मिलीं। रुचि की कार से सब निकल गईं। फिर मूवी देखी। उसके बाद होटल में लंच करते हुए खूब हंसी मजाक हुआ। मनीषा ने आहें भरते हुए कहा, काश अनिल की भी टूरिंग जॉब होती तो सुबह शाम की पति सेवा से कुछ फुर्सत मुझे भी मिलती और मैं भी तुम दोनों की तरह मौज करती। रुचि ने छेड़ा, कर तो तू रही है मौज अब भी, अनिल ऑफिस में ही है ना इस समय। हाँ यार, पर शाम को तो आ जाएंगे ना, तुम दोनों की तो पूरी शाम रात तुम्हारी होगी ना। कविता ने कहा, हाँ भाई ये तो है, अब तो शनिवार तक आराम ही आराम। मनीषा ने चिढ़ने की एक्टिंग करते हुए कहा, बस कर, हमें जलाने की ज़रूरत नहीं है। नीलम ने भी अपने दिल की बात कही, यहाँ तो बिजनेस है, न घर आने का टाइम है न जाने का, पता ही नहीं होता कब अचानक आ जाएंगे। फ़ोन करके बताने की आदत नहीं है, न घर की चाबी ले जाते हैं, कहते हैं तुम तो हो ही घर में। इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी कि क्या बताऊँ। रुचि ने पूछा, तो आज कैसे निकली? सासू माँ को कहानी सुनाई। एक फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके पास रहना है, हर बार झूठ बोलना पड़ता है। मेरे घर में मेरा सहेलियों के साथ मूवी देखने और लंच पर जाना किसी को हजम नहीं होगा। कविता हंसी, जी तो बस हम रहे हैं ना। ये सुन तीनों ने पहले तो मुंह बनाया, फिर हंस दी। बिल हमेशा की तरह सबने शेयर किया और फिर अपने अपने घर चली गईं। सौरभ और सौम्या स्कूल से आकर कोचिंग जा चुके थे। जब आए तो पूछा, मम्मी कहाँ गई थीं? बस थोड़ा काम था घर का। फिर जानबूझकर पूछा, आज डिनर में क्या बनाऊं?
बाहर के खाने के शौकीन सौरभ ने पूछा। पापा तो शनिवार को आएंगे ना? हाँ। आज पिज़्ज़ा मंगवा लें? सौरभ की आंखें चमक उठीं। सौम्या बोली, नहीं, मुझे चाइनीज़ खाना है। कविता ने गंभीर होने की एक्टिंग की। नहीं बेटा, बाहर का खाना बार बार ऑर्डर करना अच्छी बात नहीं है। मम्मी प्लीज़ प्लीज़ मम्मी, दोनों बच्चे कहने लगे। पापा को घर का ही खाना पसंद है, आप हमेशा घर पर ही तो बनाती हैं, आज तो कुछ चेंज होने दो। कविता ने बच्चों पर एहसान जताते हुए कहा, ठीक है आज मंगवा लो, पर रोज़ रोज़ जिद मत करना। सौम्या बोली, हाँ मम्मी, बस आज और कल, आज इसकी पसंद से और कल मेरी पसंद से। ठीक है, दे दो ऑर्डर। दोनों बच्चे चहकते हुए ऑर्डर देने उठ गए। कविता मन ही मन हंस रही थी कि उसका कौन सा मूड था खाना बनाने का। अजय को घर का ही खाना पसंद है। बच्चे कई बार कहते हैं पापा को तो टूर पे चेंज हो जाता है, हमारा क्या? वो खुद बोर हो जाती है रोज़ खाना बना बना कर। आज बच्चे अपनी पसंद का खा लेंगे। उसने हैवी लंच किया था, वो कुछ हल्का ही खाएगी। फिर वो सैर पर चली गई। सोचती रही, अजय टूर पर जाते हैं तो सैर काफ़ी समय तक हो जाती है, नहीं तो बहुत मुश्किल से 15 मिनट सैर करके भागती हूँ। अजय के ऑफिस से आने तक काफ़ी काम निपटा कर रखना पड़ता है। शाम की सैर से संतुष्ट होकर सहेलियों से गप्पे मार कर कविता आराम से लौटी। बच्चों का पिज़्ज़ा आ चुका था। उसने कहा, तुम लोग खाओ, मैं आज कॉफ़ी और सैंडविच लूँगी। बच्चे पिज़्ज़ा का आनंद उठाने लगे। अजय से फ़ोन पर बीच बीच में बातचीत होती रही थी। बच्चों के साथ कुछ समय बिताकर वो घर के काम निपटाने लगी। बच्चे पढ़ने बैठ गए। काम निपटा कर उसने कपड़े बदले, गाउन पहना, अपने लिए कॉफ़ी और सैंडविच बनाए और बेडरूम में आ गई। अजय टूर पर जाते हैं तो कविता को लगता है उसे कोई काम नहीं है, जो मन हो बनाओ खाओ, न घर की देख रेख, न आज क्या स्पेशल बना है, जैसा रोज़ का सवाल। गज़ब की आज़ादी। अंधेरा कमरा, हाथ में कॉफ़ी का मग और जगजीत चित्रा की मखमली आवाज़ के जादू से गूंजता बेडरूम। अजय को साफ़ सुथरा चमकता घर पसंद है। उनकी नज़रों में घर को साफ़ सुथरा देखकर अपने लिए प्रशंसा देखने की चाह में ही वो दिन रात कमर तोड़ मेहनत करती रहती है। कभी कभी मन खिन्न भी हो जाता है कि बस यही है क्या जीवन। ऐसा नहीं है कि अजय से उसे कम प्यार है या वो अजय को याद नहीं करती। वो अजय को बहुत प्यार करती है। ये तो वो दिन रात के घर के कामों में पिसते हुए अपने लिए कुछ पल निकाल लेती है तो अपनी दोस्तों के साथ मस्ती भरा, चिंता से दूर, खिलखिलाहटों से भरा ये समय जीवनदायिनी दवा से कम नहीं लगता उसे। अजय के वापस आने पर तन मन से और ज़्यादा उसके करीब महसूस करती है वो खुद को। उसने बहुत सोच समझकर खुद को रिलैक्स करने की आदत डाली है। ये पल उसे अपनी कर्मस्थली में लौटकर फिर घर गृहस्थी में जुटने के लिए शक्ति देते हैं। अजय महीने में 7-8 दिन टूर पर रहते हैं। कई बार जब टूर रद्द हो जाता है तो ये कुछ पल सिर्फ अपने लिए जीने का मौका ढूंढते हुए उसका दिमाग जब पूछता है कब जाओगे प्रिय, तो उसका दिल इस शरारत भरे सवाल पर खुद ही मुस्कुरा उठता है। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी हुई एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत कहानी, कब जाओगे प्रिय। हर गृहिणी को अपने लिए जीने का कुछ मन होता है और ये तभी संभव होता है जब पति कुछ दिन टूर पे गए हों। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं ऐसी किसी मनोरंजक कहानी के साथ। नमस्कार।